हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। शुरू कर दी है शाम के कामों को करने की, जिसमें सबसे पहला काम चाय बनाना। तो चाय बना के बच्चों को दे देती हूँ, और बच्चों के एक दो साथ में बच्चे और हैं दोस्त जो शाम को चाय पीने के लिए आते हैं, उनको भी दे दूँगी। और शाम को या सुबह दोनों ही टाइम आते हैं, और थर्मस में भर के रख दूंगे, जिससे अभी वो आएंगे और पियेंगे। इधर ये कढ़ाई चढ़ा दी थी, सब्जी पहले से कटी रखी थी। और ये है मेथी का साग। तो मेथी का साग तो बच्चों को कम ही पसंद है, क्या ये समझिए कि बिल्कुल ही नहीं पसंद है। लेकिन इसके जो पराठे हैं, इसको बॉयल करके मैं पराठे बनाती हूँ, वो बच्चे अच्छे से मन से खा लेते हैं। तो इसके पराठे ही बनाऊंगी, ना कि सब्जी। और देखिए सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तब तक कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, आंच को धीमा कर दिया था। फिर तेल जीरा हिंग डालने के बाद देखिए आलू डाले देती हूँ, और जिससे कि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और फिर उसके बाद ये टमाटर वगैरह भी मिक्सी में पीस लूँगी, सब्जी छौंकूँगी, आटा लगाऊँगी। और फिर इसी तरह से शाम का काम। और फिर वही चौका बर्तन, इसी तरह से सर्दियाँ बस निकलती जा रही हैं। और हम अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अगर काम करने लगो तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती, और जरा सा भी बैठ जाओ तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इतना जोश रहता है हमारे अंदर काम करने का कि हम अपने काम के जोश के आगे सर्दी भी भूल जाते हैं। और जब बैठो तब याद आता है कि सर्दी है, और या तो फिर कपड़े उतारो तो समझ में आता है कि सर्दी है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से इतना जुड़े हुए हैं कि हम सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसी के हिसाब से। और शाल, स्वेटर, टोपा, मोजा सभी कुछ अपने आप को बिल्कुल से लपेट के रखो कपड़ों में, और खूब काम करो। सर्दी का सबसे बड़ा यही सुख है। और अगर जरा सा भी मैं हो या आप लोग हो, कोई भी हो, अगर बैठ जाओ तो फिर सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो मेरे साथ तो यही है, आपके साथ क्या है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए फाइनली बर्तन जो धुले रखे थे उनको भी लगा दिया। और थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ तो काम फिर ज़्यादा बोझा जैसा नहीं बनता, और समझ में भी नहीं आता ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा काम किया हमने। और जिम्मेदारी भी अपनी पूरी हो जाती है। तो काम को खुशी के साथ, एक आनंद का अनुभव करते हुए अगर करो तो काम बोझा नहीं लगता कभी भी। देखिए टब का पानी भी बाहर फेंक दिया है, और अब आ गई थी फिर से दूसरे दिन की शुरुआत। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और दूसरे दिन सुबह का ये वीडियो है। और सुबह मैं बनाने जा रही थी बच्चों के लिए दलिया। तो उससे पहले सोचा कि दीपक जला देती हूँ, उसी के लिए घी गरम कर रही थी। तो दीपक में घी गरम कर दिया था, डाल दिया था। और थोड़ा सा घी जो बचा हुआ था, तो मैं घी से ही दलिया को, जो दलिया है इसको घी से ही फ्राई करती हूँ, तेल वगैरह से नहीं करती, ना ही रिफाइंड का यूज़ करती हूँ। और रिफाइंड तो बहुत ही कम यूज करती हूँ, जब कोई ज़रूरी होती है। तो कटोरी में काफ़ी घी लगा हुआ था, तो उसको मैं इसी दलिया में पोंछे दे रही थी, जिससे कि कटोरी का घी साफ़ हो जाए और दलिया में ही चिपक जाए। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और एक बार इस तरह से दलिया बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए दलिया का कलर चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैं भूनना होता है। ये देखिए खूब अच्छे से दलिया मेरा भुन चुका था। और अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। और आप पूछेंगे कि पानी क्यों डाला, तो पानी इसलिए डाला
जिससे कि कढ़ाई में जैसे ही पानी या दूध डालो तो छन्ने से बोलता है। तो मेरी मम्मी हमेशा ये कहा करती थी कि कभी चीज दूध ना छन्ने से ना बोले। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके लिए, और फिर डाल दिया दूध, और अब इसको देखिए कितना अच्छे से धीरे धीरे पकाती जा रही हूँ। मलाई जैसी पड़ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जाती हूँ। और इसको खूब और एक खास बात, अगर दलिया को आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अपेक्षा एल्युमिनियम के बर्तन में बनाने से। तो इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल दलिया को बनाने के लिए ज़्यादा ही करती हूँ। और जब कभी बर्तन नहीं खाली होते हैं या कोई दिक्कत होती है तो फिर किसी भी बर्तन में बना लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी देर में मेरी दलिया पक रही थी, और ये देखिए ये झोले में मैंने बेसन पिसवा के मंगवाया था। ये घर का ही बेसन है, और अगर थोड़े दिन के लिए पिसवा के रख लो तो काफ़ी समय तक के लिए चलता है। और इतना पिसवा लिया है, काफ़ी समय तक इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बेसन की चीज़ें तो रोज़ बनती नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों को एक एक किलो आधा आधा किलो लाने से अच्छा है कि घर में ही चने की दाल बना के और फिर पिसवा लेती हूँ। और क्रम से करती हूँ, जैसे पिछले साल का जो चना होता है उसको रखती हूँ बेसन के लिए, यानी कि चने की दाल, और जो नए होते हैं चने उसका यूज़ करती हूँ दाल में। और इस तरह से देखिए काफ़ी बेसन छन गया था, तो इस बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और इस बाल्टी में भर के रख दो, काफ़ी समय तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेब बना रहता है, कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते। और अच्छे से ढक्कन बंद कर दो तो चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके छान रही थी, क्योंकि ये थाली जो मैंने ली थी ये थोड़ा सा छोटी थी, तो एक साथ नहीं छन पा रहा था, और बड़ी परात लेती तो अच्छे से छन जाता। तो इसमें इसी तरह से छान छान के भर दूंगी। और अपने कामों को सर्दी में इसी तरह से निपटाती रहती हूँ धीरे धीरे, और ज़्यादा काम भी होता है वो भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर काम को करने की अंदर से इच्छा जागृत होती है तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे जीवन में जो हमारी सोच है उसी से हमारा जीवन निर्धारित होता है। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। हम जैसे हमारे पुराने समय में बूढ़े बुजुर्ग सभी कहा करते थे कि जैस खाओ अन्न वैस बने मन। ये दादी बाबा लोग हमारे कहा करते थे। तो उन चीज़ों को बचपन में हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, और जब चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ती जाती हैं तो जीवन खुद में ही समझ में आने लगता है, उसे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही जीवन है। और ना तो कोई जन्म से इस चीज़ को समझ पाता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ संतों को छोड़ के ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस चीज़ को समझ पाए। और धीरे धीरे जिस समय के व्यतीत होते होते ही हम इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। तो चाहे हम खाना बनाएं और चाहे जो काम करें, अगर हम अंदर से खुश होके और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हम अपने काम को अच्छे से कर पाएं, अगर हम करेंगे तो हमारे काम आसानी से और अच्छे से होते हैं। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपसे जो काम ना हो रहा हो उसको एक बार भगवान से प्रार्थना करके शुरू करिएगा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, और किस तरह से करूँ मुझे पता भी नहीं है। और फिर आप देखिए कि जीवन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, और आपके बड़े से बड़े काम छोटे बन जाते हैं। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। और उधर देखिए दलिया मेरा पक चुका है, और अब इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी, क्योंकि मैं पानी में दलिया नहीं बनाती। और कोई कोई लोग तो दलिया को अलग से पका लेते हैं
और कोई तो उसको फ्राई भी नहीं करता। सभी के खाने का अंदाज अलग अलग है। और देखिए खीर से भी ज़्यादा टेस्टी ये दलिया बन के हो गई है तैयार। और ये दलिया बनाने की विधि मैंने अपनी मम्मी से सीखी। और फिर ये है दोपहर का समय, और दोपहर में मैं कपड़े फैलाने के लिए आई, वीडियो बनाया और वीडियो बना ही नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, शायद मैं कैमरा चलाना ही भूल गई। और उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद फिर आ गए नीचे, फिर से शाम के 4 बजे की चाय की शुरुआत। तो चाय बनाने से पहले मेरा डेली का नियम है, दोनों ही समय चाय बनाती हूँ, उससे पहले पानी ज़रूर पीती हूँ गर्म करके। और फिर ये है रात का खाना हमारा, आलू की सूखी सब्जी, रोटी, नींबू का अचार और हरा नमक। बस।